हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज पॉलिनोमियल बहुपद की 5वीं वीडियो है और इसमें हम फैक्टराइजेशन के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा दिया था। क्या वो थ्योरम है, उनका क्या स्टेटमेंट है और उनकी हेल्प से किस तरह के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेने के बाद अब हम उनके फैक्टराइजेशन को कैसे करेंगे ये हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं बहुत छोटी सी चीज़ों से। कुछ बहुत बारीक बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा, बहुत सूक्ष्म बातें बताऊंगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। फिर लीनियर इक्वेशन की सहायता से फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी करेंगे और फिर क्यूबिक इक्वेशन का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो फैक्टराइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में हम लेंगे तो पॉलिनोमियल की वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उसमें हम फैक्टराइजेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन आगे किसी भी क्लास में फर्दर कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिक्स को आगे पढ़ने में बहुत आवश्यक होता है। और लास्ट पिछली वीडियोस में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस कर देंगे तो बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मेट में मैंने बहुत शॉर्टकट मेथड से इनको लिख रखा है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू लिखा हुआ है, एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट लिखे हुए हैं दो फॉर्मूले, ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले क्लास 8th का थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जरूरी है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो भी नए दर्शक हैं वो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की सहायता से पहले पुरानी वीडियोस को देख लें, उसके पश्चात यहाँ देखें। आपको फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा मैथमेटिक्स का, छोटी क्लास से लेकर के क्लास 3rd से लेकर के ऑनवर्ड्स क्लास 12th तक टोटली एकेडमिक मैथमेटिक्स पूरा मिलेगा आपको। एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था। फॉर एक एग्जांपल मैंने ले लिया है, एग्जांपल नंबर 1। सपोज कीजिए मैंने लिखा है कहीं पर x प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस करना है। कैसे सोल्व आउट करेंगे? तो देखिए इसमें गधे गधे अलग कर लेते हैं, घोड़े घोड़े अलग कर लेते हैं, हाथी हाथी अलग कर लेते हैं। इस तरीके से हम काम करते हैं। मेरा समझाने का अपना पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। ये 3x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर वाले टर्म्स हैं। ये 5x और ये भी x है, ये x वाले टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म है 6 और 2, अचर पद जिसको कहते हैं। तो इनको एक पास कर लेंगे। x स्क्वायर वाले टर्म और कहीं है नहीं, सबसे पहले वो लिख लिए। इसके बाद में x है 5x है, इनको एक पास कर लिया। फिर अचर पदों को भी एक पास कर लिया। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसे घटा देंगे। तो 5 गधे और 1 से 6 गधे हो गए। ये घोड़े हैं तो 2 और 6 8 हो गई, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है वाली बात? तो अगर आप 9th क्लास में हैं तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, क्योंकि 8th क्लास तक हम ये चीज़ें सीख ले चुके होते हैं, ठीक है। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए आपके लिए 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2x। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 2 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5 माइनस प्लस माइनस के 2x। सॉल्व करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म है तो 5 में से 3 यानी कि 2x स्क्वायर हो गए। 5 गधे में से 3 गधे चले गए। माइनस का 6x माइनस के 2x माइनस के 8x हो गए। माइनस के 6 गधे माइनस के 2 गधे जुड़ गए। प्लस का 2 प्लस के 5 कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जानते हैं। और अगर आप अब तक नहीं जानते थे तो एक बार इनको 8th क्लास के मैथमेटिक्स में सीख लीजिएगा। और वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से समझाइए। हमारा आज का टारगेट है फैक्टराइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हमको आती हैं, ये हम मान के चलेंगे। थोड़ा सा और मल्टीप्लिकेशन के बारे में और मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे। चलिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो x प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 1, मान लीजिए ये 2 ब्रैकेट लिखे हुए हैं। तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? किसी एक का इस पूरे में करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के साथ, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के साथ, और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है।
यानी इस तरीके से ये दो टर्म थे, मल्टीप्लाई होकर के 2 दूनी 4 टर्म बन जाएंगे। इस तरीके से हमको काम करना है। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। पहले एक नंबर का मल्टीप्लाई हमने सारे ब्रैकेट में कर लिया, फिर दूसरे से कर लिया, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, वही जोड़ना घटाना वाला काम। तो 2x² इंटू एक्स बेटा x³ हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 यहाँ है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है। ये सारी बातें क्लास 8th लेवल की हैं। 2 2 जा 4x² माइनस का 2, 4x² है, ये x³ है, सारे टर्म अलग अलग हैं, तो इसको तमीज से लिख दीजिए, जो कि हमने बहुपद में आपको सिखाया है, माइनस का x माइनस का 2। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक आपको मल्टीप्लाई करना भी आ गया है। मल्टीप्लाई करने के लिए किसी एक नंबर से दूसरे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर दूसरे नंबर से, और ज़रूरी नहीं कि आप इसी से करो, आप इससे भी कर सकते थे। 2x² का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ जो मैंने लिखी हैं राइट हैंड साइड में, इनका यूज़ करने वाले हैं। सपोज कीजिएगा कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल है मेरे पास 3x + 4y का होल स्क्वायर। मैं बच्चों एक बात फिर ध्यान दिला दूं, फैक्टराइजेशन 9th का पार्ट नहीं है, लेकिन हम इसको यहाँ ले रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन आ जाए। क्लास 8th का पार्ट है, और बेसिक मैथ की सीरीज़ में आपको ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पॉलिनोमियल चैप्टर की वीडियोस ज़्यादा भी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ हम ऐसा काम कर लेंगे कि ताकि हमको 10th में, 11th में, 12th में अलजेब्रा पढ़ते वक्त या बीजगणितीय कैलकुलेशन करते वक्त कोई समस्या ना आए। तो चलिए 3x + 4y का होल स्क्वायर है हमारे सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। चलिए ज़रा सॉल्व कीजिए इसको। 9x² + के 16y² + के 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy इज द करेक्ट आंसर। ओके, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये x² का टर्म है, ये y² का टर्म है। ऐसा मत कर देना कि 16 और 9 25 x² y² कर दो, नहीं जुड़ सकते। ये क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये टर्म बिल्कुल अलग है, 9x² अलग है, y² अलग है, ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, जुड़ेंगे नहीं। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ x - 3 एक्सपेंड करना है। तो मैंने अभी तरीका बताया था, इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, किसी एक का किसी एक में मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे x से मल्टीप्लाई कीजिए तो x × x x² होगा, +5 के साथ करेंगे तो 5x होगा, -3 का करेंगे तो -3x होगा, और -3 का इसके 5 के साथ करेंगे तो -15 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो x² + 5x - 3x कितना हो जाएगा, +2x -15। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपने देखा कुछ क्वेश्चंस, और देख लीजिए 1 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में ही, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। x/2 - के y/3 का होल स्क्वायर के बने, मान लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, एक्सपेंड कैसे करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे। तो कर दीजिए बेटा, ये लिखा हुआ a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर के लिए तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2a का मतलब x/2 और b का मतलब y/3। सॉल्व करेंगे बेटा, तो x² / 2 का स्क्वायर याद कराए हैं हमने 4, y² / 9 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा xy/3। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप लोग इसको करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 3x - के 4y का होल स्क्वायर, दूसरा लिख दिया है मैंने 2x - के 1/3x का होल स्क्वायर, तीसरा मैंने लिख दिया 2x + 3y और 2x - 3y। इसको भी आपको गुणा करके दिखाना है। और चौथा मैंने लिख दिया है x - के 1/x, x + के 1/x और x² + के 1/x²। तीनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करना है, करके देखिएगा, आ जाना चाहिए आपसे। ठीक है, इसी के बाद में मान लीजिए 103 × 97 इसी फॉर्मेट से करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ये भी सब अभी जानेंगे। ठीक है,
अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने लिखा छोड़ दिया, इसके जैसा एक क्वेश्चन करते हैं, अभी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 क्वेश्चन लिए हैं, 4 क्वेश्चन को समझेंगे, सोचेंगे। एक नए फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा है ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्मेट में लिखा हुआ है बच्चे। तो क्या लिख लेंगे इसको हम लिख लेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह पर है 4x, बी की जगह पर है 3y, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और x पर स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y पर स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसी सब का प्रयोग, यही आंसर हो गया, इसी सब का प्रयोग हम यहाँ भी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, 96 इंटू 104 है। 96 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 4 और 104 को लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 4। ठीक है, तो ये फिर से वापस बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या बनेगा बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, -16 माइनस कर देंगे, वही आंसर है, अपने आप करना। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 103 गुणा 103 है, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये 103 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया अभी वाले की तरह से। तो क्या करेंगे इसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसको अपने आप सॉल्व करिएगा। ऐसे ही 103 गुणा 107 है, तो ये 100 प्लस 3 और दूसरा बन सकता है 100 प्लस 7, तो फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 105 माइनस 2 है और 105 प्लस 2 है, तो ये फिर से बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या लिख देंगे इसको, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और पीछे इकाई में अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो तो हमने आपको इजीली बताया है कैसे निकालते हैं, वीडियो देख सकते हैं आप वहाँ से। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 11 110 25 माइनस 4 सॉल्व कर लेंगे, 110 21 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम जो है फैक्टराइजेशन में 2-3 टाइप के चीज़ों को सीख चुके हैं। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम परमीय व्यंजकों के फैक्टराइजेशन पर आएंगे, फिर जाकर के हम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा 2-1 वीडियो आपको और एक्स्ट्रा मिल सकती हैं। और इसी प्रकार से बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट साथ, देखते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।